महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान वर्सेस छत्रपति शिवाजी। महाराज की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ पुणे के पुलिस स्टेशन में टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से करने के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सपकाल के बयान भड़काऊ हैं और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि इस बीच हर्षवर्धन सपकाल ने अपने बयान पर सफाई भी पेश की और यह आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। महापुरुषों के नाम पर राजनीति की जा रही है। जी भाजप गरळ ओकते आहे त्यांना मला स्पष्ट शब्दामध्ये शिवाजी महाराज आपल्याकडून शिकण्याची आवश्यकता नाही हे या ठिकाणी मी अत्यंत विनम्रतेने आणि तेवढ्याच स्वाभिमानाने या ठिकाणी सांगू इच्छितो। और देखिए, उधर बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देखिए कैसे टकराव भी यहां पर नजर आया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की घटना में कई लोग जख्मी तक हो गए। इस बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बीजेपी नेताओं की तरफ से एक विवादित ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि हर्षवर्धन सपकाल की जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अशा या नराधामाची जीभ कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपए देईल। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारत के आराध्य देवत है, हम सभी के आदर्श है। ये हर्षवर्धन सपकाल, इसको खुद का डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत है। और अगर ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तुलना ऐसे टीपिया सुल्तान जिसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया उसके साथ करते, तो हमारा मानना है कि इनको अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाके बस जाना चाहिए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वोटों की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से की, जिसे महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान टीपू सुल्तान को अपना नायक मानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है। हम इसकी निंदा करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती। टीपू सुल्तान की तो नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। और देखिए, वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है कि बीजेपी टीपू सुल्तान और शिवाजी के बहाने हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़कर शहीद हुए, माफीनामे नहीं लिखे थे। था टीपू डेमोक्रेट नहीं था। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तिलाफ करो टीपू से, मगर ये बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था, तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं बता। बड़ा अच्छा किया एफआईआर दर्ज कर। अब खुलासा होगा ना कि टीपू सुल्तान ने क्या किया था दलितों के लिए। टीपू सुल्तान से इसलिए नफरत करते हैं कि वो सोशल रिफॉर्म किया था, वो भी बात बाहर निकल के आई। अगर देश के वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काम किया, अगर उनका कोई नाम लेता है तो मतलब इस तरह के इशू बनने नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ बीजेपी बड़ा विरोध कर रही है। ये बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। जितने इश्यूज आते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, बाकी कुछ नहीं।
और देखिए वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह का कहना है कि लेफ्ट इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को लिखा जिसमें टीपू सुल्तान को हीरो बनाया गया। ये बात समझनी चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर आप टीपू सुल्तान को शिवाजी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लीगल कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। लोगों की जो भावनाएं उसको आप आहत कर रहे हैं। और टीपू सुल्तान ने तो मंदिर भी तोड़े, आइडल्स भी तोड़े और क्रिश्चियंस को भी कन्वर्ट किया, हिंदुओं को कन्वर्ट किया। तो उसको आप शिवाजी के साथ कंपेयर, महाराजा शिवाजी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।